दोस्तों आपका एनएल ओवरसीज़ में स्वागत है। हम सबके फ्री ऑफ लेटर वर्क परमिट वीज़ा सारे चेक करते हैं, जिसके लिए 9873989862 पे आप मैसेज करें, अपना ऑफर लेटर डाल दें। आप ये लिख दें कि चेक करना है, हम करके ख़त्म कर देते हैं। आज की जो वैकेंसी लेके आऊँ मैं मेल लेके आऊँ सिंगापुर के लिए। स्पेशली अगर हम डील की बात करें तो अभी हम टैप में डील नहीं कर रहे हैं, टीपी पास पे डील नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ ई पास पे डील कर रहे हैं। यानी कि जिसके अंदर अगर हम बात करें मोटा मोटा जो काम होता है, या तो वेयर हाउस का होता है, डिश वॉशिंग का होता है, क्लीनिंग का होता है। अब डिपेंड करता है, सैलरी कहीं पे 2200 भी लग जाती है, कहीं पे 2400 भी होती है, कहीं पे 2500 भी होती है, कहीं पे 1800 भी होती है। तो ये सैलरी फ्लैक्चुएट हमेशा रहता रहता है। तो जैसे हमारे पास वैकेंसीज आती हैं, आपको भी पता होगा कि सिंगापुर की वैकेंसी कभी भी बल्क में नहीं आती। हद मार के 2, 3, 4, 5 इससे ज़्यादा वैकेंसीज नहीं होती हैं। तो जो लोग सिंगापुर के लिए इंटरेस्टेड हैं तो उनके लिए पहले क्राइटेरिया को समझ लीजिए, कैसे किस तरह से काम होता है। इसमें सैलरी मैंने आपको बता दी, $1800 से लेकर 2400 SGD डॉलर के हिसाब से आता है। एक तो ये बात होगी। सबसे दूसरी प्लस पॉइंट ये होता है कि इसका काम बहुत तेज़ होता है और सारा काम ऑनलाइन चेक हो जाता है। इवन अगर हम आपको सबमिशन देंगे तो वो भी ऑनलाइन चेक हो जाएगा। हालांकि कभी कभी सिंक लॉगिन जो एम्प्लॉयर लॉगिन करता है वहाँ से अगर वो करता है तो फिर उसमें कभी ऑनलाइन चेक नहीं होता, लेकिन फाइनल अप्रूवल जरूर चेक होता है। तो ये बात हो गई। अभी जैसे कि हमारा अभी लेटेस्ट अगर बात करें तो श्री राम जी का हमारा अभी आया है, श्री राम खेरा राजस्थान के हैं ये। तो इनका भी हमारे तरफ से ई पास जो है वैलिड हुआ है। इनकी आपको मैं चैट भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, हमने को पहले सबमिशन दी थी 23/9 को, मतलब कि 23/9 को उनको सबमिशन दी थी, और आज इनका जो है वीज़ा भी अप्रूव हो गया 3 तारीख को। यानी मोटा मोटा मान के चलो 15 दिन के अंदर मोटा मोटा का काम हो गया। देखो अब इसमें क्या है ना कि 15 दिन से लेकर 45 दिन में काम हो जाता है। किसी का 15 दिन में आ जाता है, किसी का 30 दिन में आ जाता है, किसी का 45 दिन में आता है। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है लाइक सबमिशन, मतलब गवर्नमेंट के ऊपर। इसमें हमारा भी कोई रोल नहीं होता है, हम तो सबमिशन मार के छोड़ देते हैं। बाकी गवर्नमेंट अपने हिसाब से जो है अप्रूव करती है, क्योंकि इसमें कोटा सिस्टम भी होता है। अब ये बारी आ गई, देखिए इन्होंने पेमेंट मारी थी हमें 50,000 की, फिर इनके डॉक्यूमेंट आए थे। ये आपको एज ए प्रूफ दिखा रहा हूँ कि हमारे क्लाइंट हैं और हमने इनको क्या नाम है भेजेंगे, नेक्स्ट वीक जो इनकी फ्लाइट हो जाएगी। तो ई पास है क्या? देखो यार, ई पास बेसिकली मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है। इसमें ना कोई ऑफर लेटर हम नहीं देते हैं, हम डायरेक्ट सबमिशन देते हैं। अगर एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूं, कोई भी बंदा अगर आपको ऑफर लेटर दे रहा है जनरल कैटेगरी का, लाइक वेयर हाउस क्लीनिंग, इसका सारी चीज़ का, छोटे मोटी पोस्टों का, तो आप मोटा मोटा ये समझ के चलना वो चीज़ें फेक होती हैं। ऑफर लेटर उस केस में मिलेगा जब आप इंजीनियर हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, बहुत मतलब बड़ी पोस्ट है, तो उसमें अगर आपको ऑफर लेटर मिल रहा है तो मैं मान सकता हूँ वो ऑफर लेटर जेन्युइन हो सकता है। लेकिन छोटी मोटी पोस्ट के लिए, लाइक बाइक राइडर, ये सब चीज़ें के छोटी मोटी पोस्ट के लिए कभी भी ऑफर लेटर जनरेट नहीं होता है। सीधा सिंगापुर में जो है सबमिशंस जाती हैं। ई पास में ग्रेजुएट होना, ऑफिशियल तौर पे देखें तो ग्रेजुएट होना मस्ट होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ई पास उनको भी दिया जाता है जो 12th पास भी होते हैं। रीज़न है इसके पीछे, रीज़न ये होता है कि मान लो डिश वॉशिंग है, या ग्रेजुएट लड़का आपको पता है इतना पैसा लगा के जाएगा डिश वॉशिंग के लिए, तो मना भी कर देते हैं। तो उस केस में क्या करता है, कभी कभी ये एम्प्लॉयर के ऊपर होता है। देखो मैंने क्या लिखा, अगर 12th पास है तो होल्ड एम्प्लॉयर स्टेटस, यानी कि बेसिकली ये एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो वहाँ जाके एमओएम वेबसाइट मतलब साइट पे ऑफिस जाता है, वहाँ जाके बोलता है कि भाई मेरे पास ये प्रॉब्लम है, हमें ई पास चाहिए और इसमें लड़का ग्रेजुएट फिट नहीं हो रहा है आपको 12th, तो वो एमओएम के ऊपर होते हैं सारी चीज़ें। तो हमने निकलते हुए भी केसेस हमने देखे हुए हैं। तो बेसिकली हमारे पास काम क्या होता है, वेयर हाउस पार्सल डिलीवरी डोर टू डोर। इसमें ये नहीं कि आपने बाइक से कोई डिलीवरी नहीं करनी होती, इसमें पार्सल डिलीवरी होती है। आपको एक मान के चलिए गाड़ी में ले आके बिठा दिया जाता है, वहाँ लोकेशन दे दी जाती है आपको, वहाँ आपको ट्रॉली दे दी जाती है, ट्रॉली से आपको डोर टू डोर कंपाउंड में डिलीवर करना होता है। डिश वॉशिंग, क्लीनिंग, इस तरह की जो बेसिकली जॉब्स होती हैं। और अगर कभी कभी क्या होता है कि कुछ वैकेंसी ऐसी आती है जिसमें RMI मांगा जाता है। RMI का मैं आप मोटा मोटा ये समझ लो कि 500 SGD एक्स्ट्रा लगता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से ऑनलाइन सर्टिफिकेट, जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं ऑनलाइन चेक होंगे पहले, फिर उसके बाद मतलब कि आगे प्रोसेस होता है। तो ये होता है RMI का कंसेप्ट। 2 साल का ये पास होता है। ये पाथवे भी एक तरह से बात करें UK, जापान, साउथ कोरिया, शेनेगन का, न्यूजीलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का पाथवे होता है, क्योंकि ई पास सबसे बड़ा पास होता है। इसके बेस पे आपको बहुत जल्दी टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई हो जाता है, इवन आपके बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो लोगों के पाथवे भी खुल जाता है ई पास, क्योंकि ई पास से बड़ा कोई पास नहीं होता। इस चीज़ को मैं आपको बता दूँ, सिंगापुर के ई पास होते हैं, एस पास होते हैं, और क्या नाम है TP होता है, वर्क परमिट होता है, लेकिन ई पास सबसे बड़ा पास में माना जाता है। इसमें कभी कभी क्या होता है कि कुछ आपको रूम देते हैं, कोई खाना भी देते हैं, कभी कभी दोनों देते हैं, खाना रूम भी होता है, कभी कभी क्या होता है दोनों भी नहीं देते। तो डिपेंड करता है वैकेंसी टू वैकेंसी के ऊपर, कौन सी वैकेंसी कैसे आ रही है, ये उस पर सारी सारी चीज़ें जो है डिपेंड करती हैं। बाकी डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगता है, अपडेटेड CV लगता है, विदाउट नंबर, विदाउट ईमेल ID, डिजिटल फोटो लगती है, पासपोर्ट की स्कैन कॉपी कंप्यूटर वाली लगती है, बढ़िया वाली, एजुकेशन सर्टिफिकेट सारे लगते हैं, ये मस्ट होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड और मेडिकल रिपोर्ट भी आपकी जो है लगती है।
अगर हम बात किस मतलब कुछ केसेस में, ऑफिस का एड्रेस L6 फर्स्ट फ्लोर NL ओवरसीज बिहाइंड मैकडोनल्ड, आप आ सकते हैं उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन, या आप हमें कॉल करके आप एड्रेस ले सकते हैं। या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हम नहीं आ रहे, हमें इसे ऑनलाइन दे दो, तो वैसे भी काम जो है कुल मिला के हो जाता है। तो उसके लिए 9873989862 या 8700982348 पे आप हमें मैसेज करके कंफर्म कर सकते हैं। तो आज की वीडियो इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।